देख रहे हैं इस समय सड़क सुरक्षा अभियान और इस समय हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है एक ऐसी भावना पर चर्चा के लिए जो सच में जिंदगियां बचाने की ताकत रखती है, संवेदनशीलता। और यह संवेदनशीलता सबसे ज्यादा जरूरी होती है सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प मिलती है उतनी ही ज्यादा होती है जिंदगी की उम्मीद। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब आप एक्सीडेंट के बाद सड़क पर होते हैं, गिरे हुए होते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि आपके साथ क्या हुआ है। और कई बार एहसास ऐसा होता है कि या तो आपका पैर टूट गया है या आपका हाथ टूट गया है या आप उस शॉक वाली स्थिति में हैं कि खुद फैसला नहीं ले सकते, और ऐसे में राहगीरों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए नितिन जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डर ये लगता था लोगों को कि अगर इसको हाथ भी लगाया, मदद भी की, तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कौन अपना मतलब उसकी ज़िंदगी बचेगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। फिर आप एक नया कानून लेकर आए, उससे क्या परिवर्तन आया है और वो क्यों ज़रूरी लगा? देखिए, ये बात सही है कि एक्सीडेंट होने के बाद कोई अगर मदद करता है तो पुलिस उसको इंक्वायरी के लिए बुलाते थे, तकलीफ़ देते थे। फिर दूसरी बात ये भी होती थी कि उसके कारण उसको लीगल प्रोसीजर में भी तकलीफ़ होती थी। तो बीच में फिर लोगों ने मदद करना ही छोड़ दिया कि नहीं, लफड़े में नहीं पड़ना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया और हमारे डिपार्टमेंट में हमने कानून भी बदला है कि अब जो मदद करेंगे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, कोई केस में उनका बयान नहीं होगा। उल्टा ये एक एम्स का रिपोर्ट आया कि ये जो हमारी मौतें हो रही है इसमें अगर हम तुरंत उसको अगर गोल्डन पीरियड में अगर ट्रीटमेंट तक पहुंचाते हैं डॉक्टर के पास, तो हम करीब 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने राहवीर करके योजना लाई। राहवीर का मतलब यही कि ऐसे व्यक्ति को जो तुरंत उठाकर उसको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, उसको हम राहवीर कहकर 25,000 रुपये का अवार्ड देते हैं। और जो भी हॉस्पिटल होगा, कोई भी रोड होगा, जरूरी नहीं है चाहिए, और कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल, वहाँ वो एडमिट करेगा तो उसके बाद उसका 7 दिन का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक खर्चा हम डायरेक्ट, वो एक फॉर्म है वो भर के देगा और एक तुरंत सिंपल प्रोसीजर बना है, तो वो डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए तक पैसा मिलेगा। तो इसके कारण हम उसकी जान बचा सके, एक तो एक्सीडेंट ही ना हो और हुआ तो जान बचा सके। तो ये कोशिश करें और अपने एम्बुलेंस के बारे में भी कोशिश करें कि मैंने बताया कि कोड भी बदल रहे ताकि वो तुरंत निकाल सके, उसको ले जाए। जब जब हमको जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ध्यान में आते हैं और आप जैसे लोग सुझाव भी देते हैं, तो हमको जो भी उपयुक्त लगता है उसको स्वीकार करके हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। जितना पर्सनली कर सकें हम लोग, विकी, आप और आलिया और जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सर, उन सब के साथ अगर ये पर्सनली अगर जा करके ये इसका प्रचार करें, जितना प्रसार होगा। जी जी, जो भी हमारा जो अभियान है गति, उसमें अब जो भी बनाने वाले हैं कैंपेन्स, उनके साथ तो मैं तो उनको ये सुझाव दिया था कि मैं खुद बैठ कर के चलाने वाला हूँ। राइट सर। मैं तो कह रहा था कि मुझे आप खड़ा कर दीजिए वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे। नहीं, सीरियसली खड़ा हो जाऊँगा और कोई भी वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आगे गया तो मैं जाऊँगा, बोलो भाई साहब आप गलत गा रहे हैं। सर फिर तो सब गलत ही आएंगे ना। नहीं, अमिताभ जी अगर खड़े हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर, देखिए यही सबसे बड़ी गलती आप कर रही हैं कि आप जो है वो महानता दे रहे हैं उस शख्स को जिसकी कोई महानता नहीं है। वो हम केवल वहाँ पर काम करने आए हैं, इसलिए हमारी महानता कुछ नहीं। सर ये नेक विचार है आपके, मैं समझ रही हूं, आपकी भावना पूरी समझी सर। दिस इज नॉट मॉडेस्टी, दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू टीच एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द पीपल टू लर्न दैट आई एम विलिंग टू स्टैंड, इवन इफ आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम विलिंग टू स्टैंड देयर फॉर द सेक ऑफ द कॉमन मैन, for the sake of saving traffic. I think this is a good idea. अगर मैंने बहुत पहले भी ये सुझाव दिया था और It's a great opening. कुणाल ने उसका उपयोग नहीं किया। But really sir, you know, it's very important that they must realize that what we are trying to say. क्योंकि फिल्मों में वो सारी चीज़ें तो अमित जी वो जो आपको देखते हैं वो वैसा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जब स्टंट करते हैं तो उनको वही स्टंट करने होते हैं। उनको ये नहीं पता है विकी कि जब आप स्टंट कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके के सारे साजो सामान है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका ख्याल रख दिया जाएगा।
और इसीलिए गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लोग ये नहीं सोचते, उनको व्हीली भी करनी है, 90 डिग्री पर अपनी बाइक भी चलानी है। ज़रा दर्शकों को आप बता पाएंगे कि अगर ऐसा कुछ वहाँ हो जाता है आपके सेट पर, तब भी कितना डिफ़िकल्ट होता है? फिल्म सेट पर तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है एंड इट्स ओनली डन बाय एक्सपर्ट्स जिनको 20-25 सालों का एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को लेकर। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि फिल्मों में रीटेक्स हो जाते हैं, रियल लाइफ में रीटेक्स नहीं होते। कोई भी गलती हुई रियल लाइफ में उसकी वो ट्रेजेडी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और वो सिर्फ आप पर असर नहीं करेगी, आपके परिवार में, आपके दोस्तों पे, दूसरों के परिवारों को भी असर करेगी। जो फिल्मों में आप देखते हैं, चाहे वो बाइक का स्टंट हो, गाड़ियों का स्टंट हो, उसमें इतनी बारीकी दी जाती है कि गाड़ी का वज़न क्या है, उसके अंदर की सीटें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्यूल कितना होना चाहिए, वो ड्राइवर गाड़ी के अंदर भी हेलमेट पहनकर वो स्टंट करता है और उसमें सिर्फ एक सीट बेल्ट नहीं होती, वो पूरा का पूरा इंसान रिग्ड होता है पूरी तरीके से कि उसकी बॉडी ज़रा से भी नहीं हिलती। तो उसमें इतने सारे, वो गाड़ी जो स्पेशली आप स्टंट देखते हो वो नॉर्मल गाड़ी नहीं होती, वो गाड़ी उस स्टंट के लिए बनाई जाती है। सो उसका वज़न नापा जाता है कि वो कितनी हल्की होनी चाहिए ताकि वो कितनी ऊपर उड़े, कहाँ लैंड करे। तो वो इतने प्रिसिशन के साथ होता है कि उसे बिल्कुल देखकर ना आपको वो कोशिश करनी चाहिए अपनी निजी गाड़ी के साथ या व्हीकल के साथ, और उसके लिए एक बहुत 100 लोगों की टीम उसके पीछे होती है वो स्टंट को अच्छे से करने के लिए, और बहुत उसके पीछे पैसा होता है और एक्सपर्ट्स जुड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली वॉट एवर यू सी इन फिल्म्स इट्स ओनली फॉर यू टू, वो एक थ्रिल के लिए होता है देखने के लिए, बट इट्स नेवर टू बी डन इन योर रियल लाइफ एवर। आलिया, आपसे एक सवाल है कि पहले के मुकाबले आज हम मेंटल हेल्थ, उसके अवेयरनेस के बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि मेंटल हेल्थ के बारे में और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, खासतौर पे मानसिक रूप से मजबूत रूप से हम नजर आए, मानसिक आघात जो पहुंचा उससे हम कैसे और निकल सकें, उसका जो योगदान है वो किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में हम जो उससे पीड़ित हैं मानसिक रूप से, या उसके बारे में अवेयरनेस के रूप में किस तरह से हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी कॉन्वर्जेशन है मेंटल हेल्थ को लेकर, चाहे आज की हमारी यूथ को लेकर हो, बट आई वुड से इवन पीपल हु आर मच ओल्डर देन अस, जो आप कहते हैं जनरेशन्स वैसे निकल गए हैं, हु हैव विदाउट addressing their mental health or their need to look after their own internal sanity। ऐसे कभी लाइफ में होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, निकल जाओ, मतलब बक आप पॉजिटिव रहो, वो सारी चीज़ें हमको पहले मतलब एट लीस्ट माई पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स Right. उनके जनरेशन्स को कहते थे। क्योंकि विकी ने एक बात बोली थी ना, जो हम ईगो के बारे में बात करते हैं, रोड रेज करके भी एक चीज़ है। बिल्कुल है। तो उसी एग्जाम्पल को आप ले सकते हो, जब लोग एक दूसरे पे ऐसे खामखा टूट पड़ते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ रेज है, तो रोड रेज आपके कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। तो मेन थिंग व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इज लोगों से बात करो, एक डॉक्टर की एडवाइस लो, हेल्प लो, टॉक थेरेपी लो, ग्रुप थेरेपी, फैमिली से बात करो। मतलब टॉकिंग अबाउट इट इज नंबर 1 की एड्रेसिंग कि हाँ कि सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होती है, आप जहाँ पे भी जाओ, ऐसे कोई बोलते मेरे ड्रेस में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मतलब किसी की लाइफ में स्ट्रेस होती है, और कुछ वजह से कभी साइंटिफिक तरीके से भी उनके दिमाग में कुछ मेलेटोनिन या सेरोटोनिन या कुछ नींद नहीं आता है, वो कम पड़ता है। मेरी बहन इससे गुजर चुकी है, वो मतलब 13 साल की उम्र से वो रात को सोती नहीं है, तो दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड द वे द ब्रेन फंक्शंस। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। तो रोड रेज मैं कहूँगी जब भी वो हमारे सामने आए, वी हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली एंड से कि आपको ये जाके मतलब एटलीस्ट इस नंबर पे फ़ोन करना चाहिए, ये बात करना चाहिए, आपके अंदर बहुत रेज है। जैसे हमको इसकी वजह से टिकट मिलता है सिग्नल कट करने से और ये स्पीडिंग की वजह से, इसकी वजह से भी मिलना चाहिए। नॉट दैट यू आर पनिश्ड, नॉट टू पनिश यू, बट टू मेक यू से दैट लिसन, look inside, there might be something troubling you, take care of yourself, leave the phone। मतलब the phone I think adds more। नितिन जी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ही कहा आपने ना फोन छोड़ दो, नितिन जी तुरंत मुस्कुराने लगे। सबसे नहीं, ये खतरनाक फोन चीज ने है। बहुत समस्या पैदा की है। हाँ, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, ये रोड एक्सीडेंट कोई चीज़ जब अच्छी होती है ना, कितने लोग हैं ऐसे गाड़ी पे चला रहे, ऐसे चला रहे,
अरे अच्छा, सर, वो बड़े- हेलमेट के अंदर दबा के और चलते जा रहे हैं। अच्छा, वो पकड़ में आ जाता है तो अब वो एयर पीस को ऐसे लगा के यहाँ से यूँ अटैच कर देते हैं और आपने हेलमेट लगा दिया, अब क्या पकड़ेंगे बताइए, अब कैसे पता चलेगा आपको? देखिए, ये मैं जो पहली बात कह रहा था ना, अभी हमने दिव्यांगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने की बात आई। अब वो किसको देना, अब वो कहीं ना कहीं अब उन लोगों की भी 4% आबादी ऐसी है, राइट सर। और बेचारे उनके भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जी। तो फिर हमने उसके लिए कुछ नॉर्म बनाकर मेडिकल इसके लिए सर्टिफिकेट की अच्छा। रखी। जैसे पैर टूटा हुआ है तो अभी कुछ कंपनियों ने ऐसी गाड़ियां बनाई कि जिसके दोनों पैर नहीं काम कर रहे हैं पर हाथ से वो चल सकता है। अलग अलग प्रकार की 2 व्हीलर्स बनी, तो अब उनका भी विचार करना पड़ता है। पर अब ये जो बात आप कर रहे हैं, हाँ। जिस प्रकार की बीमारी है, हाँ, वो तो ये बहुत अच्छा कानूनी से सजेशन। तो कुछ हो नहीं सकता। ह्यूमन बिहेवियर जो है ये संस्कारों से और प्रशिक्षण से है। ये आता सबसे है। ज्यादा बिल्कुल, ये बात सहमत तो बहुत। तो ये धीरे धीरे हम जैसा ये हमारा कार्यक्रम है, एक पब्लिक एजुकेशन का ही कार्यक्रम है। और जैसे आप लोग कई बड़े स्कूल में, विशेष रूप से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो बन चुके हैं, जो 25-24 साल के ऊपर है, उनको हम समझाएंगे तो हमको 20% रिस्पॉन्स मिलता है। बूढ़ा तोता। पर जो 12वीं के नीचे है तो फिर 40%, उसके और नीचे तो 50%। तो हमें जो भविष्य के नागरिक बनाने हैं, अभी जैसे एजुकेशन के इसमें हमने ये सिलेबस में डाला है, पर मुझे लगता है इन सब लोगों ने अगर बच्चों के स्कूलों में जाकर उनको समझाया और बचपन में अगर उनको ये संस्कार मिलकर उनका स्वभाव अगर बन जाएगा, तो जो बड़े बनेंगे तब वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे। और ऐसे बहुत से काम देखिए कर भी रहे हैं, और इसीलिए अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी माँ को जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा, अपने बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया, लेकिन इस दर्द को उन्होंने चेतना में तब्दील किया, एक संकल्प में तब्दील किया, और आज वो इसी कोशिश में है कि किसी दूसरी माँ को ऐसा काला दिन देखना ना पड़े। अपने बेटे की याद और अनेक जिंदगियों की सुरक्षा की सच्ची भावना के साथ मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चटोरी रजनी जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है स्वागत रजनी है जी। आपका। थैंक यू सो मच। रजी जी, 1 साल का भी वक्त नहीं गुजरा जब आप और आपके परिवार ने ये हादसा झेला। हम समझ सकते हैं कि वो दौर, वो वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा जिससे जिससे गुजरी है। उसका तो सिर्फ एक एहसास, बस उसके दिमाग में, जहन में भी आती है बात तो समझ में। मैं बैठा हुआ था सामने, मैं देख रहा था आपको, और जब यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ था तब भी मैं देख रहा था आपको। मैं बस कह सकता हूँ, शब्द मेरे पास नहीं है। कहते हैं ना, शरीर का आई हैव लॉस्ट माई ब्लड एंड फ्लैश, तो वो हाल है। बट रो के कितने दिन आप जिंदगी गुजार लोगे? वी हैव टू फेस दिस लाइफ। सो दिस इज़, ये मेरा बेटा मुझे सिखा के गया था। उसके दोस्त ने मुझे उसके फेयरवेल पे एक चीज़ कही थी जो उसने लेटर में लिखी थी कि आंटी वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हर एक को खुश रखने की कोशिश रखता था, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो इस दुनिया में खुशियाँ बांटने ही आया था और सबको मुस्कुराने आया था। तो उस दिन मैंने ये समझाया खुद को कि मैं रो के उसके किए पे पानी नहीं फेर सकती। जो भी माँ है वो इस बात का एहसास बहुत अच्छे से कर सकती है कि उनका प्यारा सा बच्चा जिसकी राह वो दिन भर देखती है लौट के ना आए तो क्या होगा। लेकिन इस दर्द के सामने ना शब्द बहुत छोटे हैं। आपकी कहानी में हमें एक बार फिर से ये एहसास करने का मौका मिला है कि संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। मतलब सड़क पर चल रहे राहगीरों के लिए, खासकर पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों के लिए आप अगर संवेदना नहीं रख रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। यही हुआ था आपके साथ भी। मैंने सी आई माई सेल्फ हेल्प लॉट ऑफ पीपल ऑन द रोड। एक्सीडेंट होते हुए मैंने भी देखा है, हम भाग के जाते हैं, हेल्प करते। मैंने हमेशा एक चीज़ नोट की है कि मेरी उम्र या तो यूथ या यंगस्टर्स यही भाग के आते हैं हेल्प करने के लिए। जहाँ बहुत लोग, जैसे सर बता रहे थे कि डरते हैं, पुलिस का चक्कर है, मैं बोलती हूँ ठीक है वो एक डर है, पर वर्स देन दैट इज़ वो सामने वाले को रोकते हैं
कि तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं. दिस हैपेंड विथ माई सन. जिन सर ने उसको बचाने की कोशिश की, जो उसे लेके भागे हॉस्पिटल, मैं उनसे मिली कुछ दिन बाद, वो बोले कि मैम मुझे लोग रोक रहे थे. मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि अगर मैं लड़ झगड़ के और जल्दी निकल जाता तो शायद मैं उसे बचा पाता. तो ये जो लोग रोकते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं. देयर आर पीपल हु वांट टू हेल्प. तो मुझे ऐसे लगता है एक्सीडेंट्स सर बहुत कोशिश हो रही है यहाँ पे, बहुत सुझाव और सजेशंस आ रहे हैं कि हम कैसे इन एक्सीडेंट्स को कम करें, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे हम कम कर पाएंगे. लेकिन जो चीज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं वो है ब्रिंगिंग एम्पैथी इन पीपल एंड ट्राइंग टू सेव द लाइव्स. आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ, रूबरू होता हूँ. 16 साल की वो उम्र थी बस, और शायद वो लेट ही था, वो जो गोल्डन आवर था उसमें भी था. बस इसका सिर्फ एक अंदाजा भर हम लगा सकते हैं जो कुछ हुआ इनके बेटे के साथ. और आज यहाँ बैठी हैं, हिम्मत के साथ बैठी हैं, पूरी जज्बे के साथ बैठी हैं यहाँ पे, और उसी काम में लौट आई हैं. लेकिन जिसके साथ जो घटना है, जो घटनाक्रम हुआ, इसके साथ हम सारे लोग किस तरह से यहाँ पे सोच सकते हैं, बस उसका एक जिक्र भर है यहाँ पर. आलिया, मतलब गोल्डन आवर कितना इम्पोर्टेंट है. अगर वो थोड़ा पहले पहुंच गया होता तो शायद आज माँ के नजदीक होता. इनफैक्ट मैं काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी कह रहे कि लोग एक दूसरे को रोक रहे थे उनकी मदद करना. अगर आप किसी को सड़क पे देख रहे हो एंड यू कैन सी दैट दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, उनको हेल्प करना, आई मीन वो सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि किसी की जान बच सकती. आई एम सॉरी, आई एम फाइंडिंग इट. या हम सारे लोग इसमें से. I as a mother to hear this is, I mean, I like to say empathy भी हमें इस पे वर्किंग करनी है. स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सर, जैसे आप बोल रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू लिसन टू देयर किड्स ऑन द रोड्स. बट मैं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो जहाँ हम कॉलेजेस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, हम इनके पास भी जाएं. मेरी तो ये सोच थी कि मैं कोई एक ऐसा नंबर हो, यू जस्ट डायल दैट एंड बताओ कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है. आप नहीं भी हेल्प करना चाहते तो वो कॉल सेंटर कुछ करके वहाँ पे किसी को भेज सके या ब्रॉडकास्ट कर सके. वी कैन जॉइन यूथ. मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत ही बहादुर महिला हैं कि आज आपने इस कार्यक्रम में एक सार्वजनिक रूप में आपने जो आपके साथ गुजरा है वो आप सार्वजनिक सब जनता के लिए आप कह पा रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण जो है, जो आप कह रहे हैं कि हमें एक कैंपेन करना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है. और इसके लिए हम धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, हम आपको मान्यता देना चाहते हैं. और हम आपको मान्यता इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने सार्वजनिक रूप में आकर के आपने अपना दुखड़ा जो है वो व्यक्त किया. अगर इसी तरह और जितनी भी माताएं हैं वो आप एक उदाहरण बन करके उनके लिए बन जाएं तो बहुत ही अच्छा है. जितनी भी कैंपेन हम बनाएं, अगर इस तरह का उदाहरण बन सके जहां हम आपके समक्ष जा करके आपको उस कैंपेन का हिस्सा बना करके हम लोग सब बात कर सकते हैं. मैं करने के लिए तैयार हूं कि मैं आपसे बात कर सकता हूं कि क्या हुआ. और अगर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानी मानी हस्ती जो है वो आकर के बात करती है इस विषय के ऊपर तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ. बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत पहल. नितिन जी, 20 सालों से कानून बन रहे हैं, अब तो रिवॉर्ड का सिस्टम भी आपके मंत्रालय ने बहुत. बट आई फील काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि रिवॉर्ड सिस्टम है. नहीं पता है, नहीं पता है कि आपको एक्चुअली मतलब आप पुलिस के मामले में नहीं फंसोगे, नहीं, इनफैक्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको शाबाशी मिलेगी. आई थिंक ये हमें सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए. मैंने अगर सुन रहा था जी को, वो कह रहे थे ऐसा भी नहीं है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे रुकना है, वो बस आप गए और आपने रिपोर्ट कर दिया, लेके गए किसी को, वहां से आ सकते हैं. सर अगर आप एलैबोरेट कर दिस इज माय एक्सपीरियंस. देखिए, ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा. हमारे यहाँ 20 लाख के शहर में 2 लोग ऐसे हैं. 20 लाख के? मैंने नागपुर से मैं हूँ. वो 2 लोग दिन भर यही काम करते कि एक्सीडेंट हुआ दौड़ के जाते, मदद करते, उनको हॉस्पिटल पहुँचाते,
जान बचाने की कोशिश करते हैं। और ये जो इस प्रकार के समाज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज है, अब आपको एक समस्या बताता हूँ कि स्कूल जो है उसके एंट्री पॉइंट पे है, बच्चे स्कूल छूटती है, एकदम बहुत रश होता है, वैन्स खड़ी होती है, बाहर आते हैं जाते हैं, 10,000 बच्चे तो स्कूल के उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब स्कूल तो एजुकेटेड, अरे प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, स्कूल के अंदर में पार्किंग खड़ा करना, लड़कों के लिए कोई वहाँ डिसिप्लिन में लाकर वो अपने गाड़ी में बैठे, कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे टीचर हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे और कोई भी हो, ये सब विषयों का जो संबंध आता है उसकी संवेदनशीलता के साथ और उसके ह्यूमन नेचर के साथ होता है। और ह्यूमन नेचर और संवेदनशीलता जो होती है वो शिक्षा से, प्रबोधन से, या जैसे आप जैसे इनके लोग जब कहेंगे तो समाज में उसका इम्पैक्ट होता है। एक बात जरूरी है, इसको स्वीकारने में कोई गलत नहीं होगा, हम जितना वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग जिस प्रकार का बिहेव करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, दूसरा कैसे ड्यू टू वेरियस रीजन हमारे और उनके बीच में जो एक सभ्यता और संस्कृति और संवेदनशीलता चाहिए उसमें काफ़ी अंतर है। और ये हमारी सोशल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है कि हमको लोगों को, सब स्टेक होल्डर्स को, हमको धीरे धीरे समाज को बदलने पड़ेगा। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे छोटे प्रयास से होगा, पर अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रयासों से होगा। जैसा विकी मैं कह रही थी, आपका मोस्टली मूवीज में जो रोल होता है वो लार्जर देन लाइफ होता है, लेकिन ये बताइए कि लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है एक दूसरे की मदद करने के लिए, कि वो हीरो जिसने उसका हाथ थाम लिया अस्पताल ले जाने के लिए, ही इज लार्जर देन लाइफ। 100%। आई थिंक आज फर्स्टली मैम जैसे सर ने भी कहा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव प्रॉब्ली मेट एंड वी आर ऑल रियली सॉरी फॉर द लॉस। बट ऑल्सो जैसे जो सच में मुझे भी जो धक्का लगा वो ये था कि एक छोटी सी बात जो मैम ने कही कि वो ये नहीं था कि लोग कतरा रहे थे हेल्प करने में, लोग दूसरों को डिस्करेज कर रहे थे कि हेल्प मत करो, आप फंसड़े में पड़ जाओगे। दैट पेन एंड दैट, आई थिंक दैट अवेयरनेस, ये बहुत एक, अगर इस पूरे कैंपेन से एक बात भी अगर लोग ले लें कि प्लीज कतराइए मत, नहीं हमको रुकना, आपका जो काम हो, चाहे जो कल को, आज तो नितिन जी ने ये रिवॉर्ड रखा है और ये बहुत अच्छी एक इनकरेजमेंट दी है कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इनफैक्ट यू विल बी रिवॉर्डेड। उसके अलावा भी जस्ट ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल एट दैट मोमेंट आपके लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी काम कुछ और हो ही नहीं सकता कि आप किसी और को बचाने में हेल्प करो, क्योंकि कल को वो कोई आपके परिवार का भी हो सकता है, आपके जान पहचान का भी हो सकता है। और हम यहाँ गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं, 1 घंटा तो बहुत बड़ा लंबा समय होता है। उस इंसान के लिए जो एक्सीडेंट के बीच गुजर रहा है उसके लिए 1-1 मिनट, 1-1 सेकेंड गोल्डन आवर है। सो आई थिंक उसमें एक ही चीज़ अगर टेक अवे करने वाली हो तो अगर हम वो एक पर्सनल ड्यूटी बना लें, पहली बात तो कि कैसे हम उस नौबत तक पहुँचे ही ना कि हमें नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो किसी गलती की वजह से। सो वी फॉलो रूल्स। जैसे एक और बहुत खूबसूरत बात नितिन जी ने कही थी कि रोड पे जो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, वो हमारे उस गांव की, उस जिले की, उस शहर की, उस देश की चरित्र को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत सही बात कही आपने कि वो चाहे आप कहीं बाहर चले जाएं और आप देखते हैं कि अगर एक ये लेन में राइट के लिए ही है तो चाहे पूरी लेन खाली हो वो राइट में ही रहते हैं, चाहे वो लंबी लाइन बन जाए। वो एक चरित्र को बताता है लोगों की। सो आई थिंक टू जस्ट फॉलो दैट एंड ऑल्सो हेल्प करने में प्लीज कतराइए नहीं, चाहे रिवॉर्ड हो ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिवॉर्ड है, बट आई थिंक उससे बड़ा कर्म आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे कि आपने अपना काम, अपना जीवन का प्रायोरिटीज छोड़ के किसी और की हेल्प करने की सोची। एंड प्लीज वो आप जरूर कीजिए। विकी, मैं आपको बताऊं, जो बातें आपने कही वही कौशल और वही हिम्मत और जज्बा लेके जो लोग सड़कों पे आए और जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया असल जिंदगी में, मैं आज मंच पे उनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा, मिलाना चाहूंगा और मुलाकात करवाना चाहूंगा। रूबिका जो राहवीर हैं और जो आज हमारे साथ यहाँ पे मंच साझा करेंगे और जिन्होंने एक नज़ीर रखी है सामने, मैं चाहूंगा कि एक एक करके वो यहाँ पर। वैसे तो हम सब राहगीर होते हैं, लेकिन जो अपने ज़िंदगी के वो कीमती पल
रोककर किसी की जिंदगी बचा ले उसे राहवीर कहते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिहार के शेखपुरा में रहने वाले अरुण कुमार। जब वो घर लौट रहे थे तभी रास्ते में एक टेम्पो को भयानक हादसे का शिकार होते हुए उन्होंने देखा। टेम्पो में सवार सभी 10 यात्री गंभीर रूप से घायल थे। अरुण जी अपने दोस्त के साथ फौरन मौके पर पहुंचे, घायलों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की और इसीलिए ये राहवीर कहलाए। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से हमारे राहवीर अरुण कुमार का। बहुत बहुत बढ़िया। सर आप दीजिए। आप दीजिए, पहले आप दीजिए। आइए सर, आप बतलाइए। आप लीजिए, और है आपने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही एक कहानी है बाबूलाल जी की। बाबूलाल जी ने सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में पड़ा देखा। भीड़ थी लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। बाबूलाल जी रुके, अपनी सहायता के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने गाड़ी में बैठाया महिला को और सीधे अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राइवेट नौकरी करने वाले बाबूलाल जी ने ये साबित किया कि इंसानियत किसी प्रोफेशन की मोहताज है। आइए इधर आइए। बहुत बहुत बधाई हो बाबूलाल जी। बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी। अब ऑटो चलाने वाले जलिंदर जी से आपकी मुलाकात करवाती हूं, जिन्होंने सड़क पर 2 पैदल यात्रियों को गंभीर हालत में देखा। बगैर देर किए जालिंदर जी ने अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस बना दिया और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। प्लीज वेलकम हमारे राहवीर जालिंदर जी को। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये कहानी है सोनाली की। छुट्टियां मना रही थी तभी उन्हें एक सड़क हादसे का शिकार व्यक्ति मिला जिसकी हालत बेहद नाजुक थी। हिमाचल प्रदेश सरकार में मेडिकल ऑफिसर होने के नाते सोनाली अपने साथ एडवांस फर्स्ट एड किट रखती हैं। उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन दी, दर्द की दवा दी। सोनाली की मौजूदगी से उस शख्स के लिए वो जीवन रेखा साबित हुआ। राहवीर सोनाली मंच पर आइए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनाली। थैंक यू। 28 अक्टूबर 2025 को दानिश ने एक बेहोश मोटरसाइकिल सवार को डिवाइडर के पास गंभीर हालत में पड़ा देखा। भीड़ थी लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। दानिश ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। यही कदम उसकी जान बचा गया। स्वागत कीजिए दानिश जी का, राहवीर हमारे। बहुत बहुत स्वागत है दानिश। आइए 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 सर। बहुत अच्छा, बहुत सही। थैंक यू। So don't go anywhere. On the other side of this break, joining us will be the master of nuance and delivery. देखते रहिए सड़क सुरक्षा अभियान।